नमस्कार। एनटीटी भर्ती यानी प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की भर्ती को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की भर्ती के लिए योग्यता क्या है? क्या इग्नू विश्वविद्यालय से कोर्स कर लें जो एक करवाया जा रहा है वो मान्य होगा? कई यूट्यूबर, कई टीचर्स ने उस कोर्स को करने की सलाह भी दी थी। नियम क्या कहते हैं? अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एनटीटी भर्ती यानी प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की भर्ती के नियमों में संशोधन किया। क्या संशोधन किया उसको लेकर भी चर्चा करूंगा। उस संशोधन में योग्यता वाले कॉलम में राजस्थान सरकार ने क्या प्रावधान किया है, कौन सा कोर्स मांगा है, क्या जो तमाम कोर्सेज कई संस्थानों के द्वारा तमाम जगह प्रचार किया जा रहा है वो मान्य होंगे? कहीं आप वो कोर्स कर लें पैसे लगाकर, उसके बाद आप चयन के समय बाहर हो जाएं, कितना बड़ा दुख होगा। राजस्थान के अंदर इस भर्ती आने की सुगबुगाहट तेज हो गई जब से ये नियम संशोधन को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ और काफी उम्मीद जगी कि शायद ये भर्ती आएगी। अंग्रेजी माध्यम में यदि भर्ती आएगी तो क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ टीचर बन पाएगा या हिंदी मीडियम वाले भी बन पाएंगे? उस नियमों में संशोधन क्या किया है सरकार ने, कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या सिलेबस होगा, इसको लेकर भी चर्चा करूंगा। और क्या संशोधन हुआ है और क्या योग्यता है, कहां से कोर्स किया हुआ वैलिड माना जाएगा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट बना हुआ। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना ताकि तमाम सबूतों के साथ मैं चर्चा करूंगा, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। इसलिए जो भी आपके साथी जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम जगह इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनका पैसा बर्बाद ना हो, सही जानकारी मिले। बहुत सारे यूट्यूबर ज्ञानी बनकर तमाम जगह से इससे अपने कोर्स बेचने के लिए उनका कोई संबंध है या नहीं हमको नहीं मालूम, वो सलाह दे रहे हैं कि ये मान्य हो जाएगा। अन्य राज्यों की पॉलिसी क्या कहती है, वो कौन सा कोर्स वैलिड मानते हैं, तमाम हाईकोर्ट के फैसले क्या कहते हैं, उस पर भी चर्चा करूं। इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा लेकिन पूरा जरूर देखना, सभी जगह शेयर करना, लाइक तो कर दीजिए और वो उधर सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए ताकि सभी के पास आवाज पहुंचती रहे। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर्स की भर्ती के नियमों में संशोधन किया, एनटीटी भर्ती के नियमों में संशोधन किया। उन्होंने 4 प्रकार के पोस्ट बनाई और 4 प्रकार की, उसमें 3 प्रकार की पोस्ट पर प्रमोशन होगा, 1 प्रकार की पोस्ट पर डायरेक्ट भर्ती होगी। ये कहें कि जो प्री प्राइमरी स्कूल का एक कैडर बना है उसमें प्रमोशन और बिना प्रमोशन सीधी भर्ती के प्रावधान किया है। प्री प्राइमरी टीचर्स जो होंगे उनका 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा परीक्षा के माध्यम से। सिलेबस क्या रहेगा, क्या योग्यता रहेगी, कितने घंटे का पेपर होगा, उस पर भी चर्चा करूंगा। 2 नंबर जो प्री प्राइमरी जो टीचर्स हैं उसका ग्रेड 2, ग्रेड 1, एक सीनियर टीचर, सीनियर प्री प्राइमरी टीचर, ये 3 प्रकार की पोस्ट बनाई। इसमें अनुभव वालों को प्रमोशन किया जाएगा। जब आप प्री प्राइमरी टीचर बन जाएंगे उसके बाद आपको कई साल नौकरी करते हुए हो जाएंगे तो आपका प्रमोशन होता जाएगा। उसी में प्री प्राइमरी के अंदर ये कैडर बना करके ये एक संशोधन किया है। बट इसकी योग्यता वाले कॉलम में राजस्थान सरकार ने लिखा है कि प्री स्कूल में जो नर्सरी जो टीचिंग है उसका जो कोर्स है, जो आपका जो भी कोर्स है वो एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से और मान्यता प्राप्त कोर्स होना चाहिए। इसका मतलब एनसीटी का नाम लिया है, वो आपकी स्क्रीन पर भी है योग्यता वाला कॉलम, और एनसीटी मेंशन किया है तो एनसीटी के नियम और प्रावधान को जांचना जरूरी है। अब इग्नू वाले पर आऊंगा लेकिन एनसीटी क्या कहती है इस कोर्स के बारे में उस पर चर्चा करनी जरूरी है। यह साफ तय हो गया कि राजस्थान के अंदर यदि प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्ती आएगी उसमें एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से और एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोर्स से जो कोर्स होगा वो ही छात्र वैलिड माने जाएंगे, बाकी कोर्सेस इस भर्ती के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। अब एनसीटी वाले पर एनसीटीई नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पर चर्चा करेंगे।
इन पर आने से पहले थोड़ा सा इस भर्ती की स्कीम है कि 300 नंबर का पेपर होगा, एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ऑप्शन वाइज एमसीक्यू वाइज का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, मिनिमम आपको 40% लाने होंगे और आरक्षित कैटेगरी को 5% की छूट दी गई है। लेकिन यह भी प्रावधान डाला गया है कि यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए यदि हम प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की भर्ती करते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए, तो वो जो पेपर है वो इंग्लिश मीडियम में आएगा, वो पेपर हिंदी मीडियम में नहीं आएगा। ये कहीं पर भी प्रावधान नहीं है कि प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स जो इंग्लिश मीडियम में होंगे उनके लिए आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ होना चाहिए, ये प्रावधान नहीं डाला है। इतना ही प्रावधान डाला है इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए कि जो पेपर हम करवाएंगे 300 नंबर का, वो पेपर उसमें सारे प्रश्न ओनली इंग्लिश में दिए होंगे, अंग्रेजी में दिए होंगे, हिंदी में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए हम भर्ती करेंगे और पेपर लेंगे। तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुआ होना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं डाला है, पेपर इंग्लिश में आएगा, इतना ही प्रावधान डाला है। अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि एनटीटी भर्ती जो प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्ती के लिए योग्यता तो आपने देख लिया कि 12वीं+ और वो 2 साल का कोर्स होना चाहिए। एनसीटी क्या कहती है? एनसीटी वाला इसलिए जरूरी है, एनसीटी का इसलिए जरूरी है कि एनसीटीई के 2014 के रेगुलेशन जब हम उठाते हैं, आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2014 के रेगुलेशन में, जिसमें डीएलएड, बीएड, ये तमाम योग्यताएं निर्धारित की हुई, उसी के रेगुलेशन के आधार पर सारी चीजें हैं। एनसीटीई उसमें तय करती है कि एक डीपीएससी प्रोग्राम होगा 2 साल का। डीपीएससी का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। ये कोर्स होना चाहिए, इसका अलग अलग नाम पहले एनटीटी नाम दिया गया है, वो एक अलग चीज है। लेकिन इसका जैसे डीएलएड है, इसको राजस्थान में बीएसटीसी बोलते हैं और कुछ जगह बीटीसी बोलते हैं यूपीसी में, वो कोर्स तो एक ही 2 साल का है, उसका नाम अलग अलग अपना एक, लेकिन एनसीटी उसका डीएलएड नाम किया हुआ है, राज्य अपने अपने। इसी प्रकार से डीपीएससी 2 साल का कोर्स होगा, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। ये एनसीटी के रेगुलेशन 2014 में मेंशन किया हुआ है। इसकी योग्यता, इसका सिलेबस पूरा निर्धारित किया हुआ है, जैसा डीएलएड और बीएड का किया हुआ है वैसे ये प्रावधान डाला हुआ, पहले ये, उसके बाद डीएलएड, उसके बाद बीएड, इस प्रकार से पूरा एक गजट के माध्यम से, गजट पत्र के माध्यम से पूरा प्रावधान डाला हुआ है। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई छूट चाहिए तो वो छूट ले सकता है, और एनसीटी तमाम उन प्रावधानों के उस नियम और प्रक्रिया के तहत वो मांगेंगे तो दी जा सकती है, किसी प्रकार की योग्यता, नियम किसी प्रकार की। जो डिप्लोमा इन, इसका एक अलग नाम है जिसको डीपीएससी बोला जाता है, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन या डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डीईसीईडी, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। ये 2 साल का होना चाहिए और 2 साल वाला ही मान्य होगा। जो 1 साल 6 महीने का जो भी करवाती है सारी संस्थाओं का मान्य नहीं होगा, वो योग्य नहीं होंगे एनटीटी भर्ती के लिए, प्री प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्ती के लिए। राजस्थान ही नहीं, भारत के किसी भी राज्य में वो योग्य नहीं होंगे। वैसे ये एनटीटी भर्ती, एनटीटी कोर्स राजस्थान के अंदर 2013 से बंद है और बहुत सारी जगह और काफी जगह करवाया भी जा रहा है। अब इसे चंडीगढ़ का देख लेते हैं, केंद्र शासित वाला आता है, वहां क्या एक विज्ञापन है भर्ती का, उसमें साफ लिखा हुआ है कि शर्त लिखी हुई है कि 2 साल का कोर्स एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्था से और मान्यता प्राप्त वाला कोर्स होना। एनसीटी के नियमों में कोई भी 1 साल 6 महीने का कोर्स का प्रावधान नहीं है, एनसीटी 2 साल का कहती है। DSSB जो दिल्ली राज्य सरकार है वो भर्ती निकालती है, उसमें भी 2 साल का और एनसीटी से मान्यता प्राप्त। उत्तराखंड के अंदर भी भर्तियां आई, वहां पर भी 2 साल वाले चला और
जो 1 साल 6 महीने तमाम जो कोर्सेज बिना एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थाओं से जो करके गए थे, वो मामला हाईकोर्ट में भी गया और हाईकोर्ट ने भी साफ कहा कि एनसीटी से जो मान्यता प्राप्त होगा कोर्स और संस्था, वही मान्य किया जाएगा और वही मान्य किया गया। वो तमाम छात्रों को हार गए केस के अंदर, उनको नौकरी नहीं मिली। अब जो इग्नू इंदिरा गांधी जो विश्वविद्यालय करके जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जो एक कोर्स करवाती है, उसका नाम डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, DECE नाम करके है, अलग अलग नाम जो भी व्हाटएवर। ये जो इग्नू यूनिवर्सिटी जो करवाती है वो 1 साल का 2 साल का दोनों प्रकार के कोर्स करवाती है। जब हम इसकी जांच पड़ताल की, हमने NCTE की वेबसाइट खोली, वहां पर इग्नू सर्च किया, इंदिरा गांधी जो ये विश्वविद्यालय का सर्च किया कि इसको कौन कौन से कोर्स की मान्यता प्राप्त है, तो हमने पाया, आपकी स्क्रीन पर है, ओनली BEd ODL और MEd दो ही कोर्सेज के लिए मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब DPSE जो कोर्स है उसको जब सर्च करते हैं, उसकी संस्थाओं में लिस्ट में नाम देखते हैं तो उसमें इग्नू का कहीं पर भी नाम नहीं। तो ये कह सकते हैं, कह नहीं सकते, ये बात तय है कि इग्नू जो कोर्स करवाती है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो 1 साल का या 2 साल का, वो कहीं पर भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये संस्था इस कोर्स के लिए एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है। और तमाम राज्य सरकार एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था और एनसीटी से मान्यता प्राप्त कोर्स का प्रावधान डाल रखा है। और हर राज्य सरकार रामशरण मौर्य वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हर राज्य सरकार एनसीटी के नियम को मानने के लिए बाध्य है। तो इसलिए इग्नू वाला कोर्स वैलिड नहीं है। मैंने सुना था, मैंने देखा था बहुत पहले, मेरे याद आ रहा है, कई बड़े बड़े यूट्यूबर जो कोचिंग चलाते हैं एजुकेशन के, अपने आप में विशेषज्ञ हैं, वो भी कह रहे थे कि कर लो, क्या पता काम आ जाएगा। मैं उस समय बोलना चाह रहा था लेकिन बोला नहीं। मैं उनको थोड़ा, पता नहीं कितने लोगों के रुपए लगा दिए होंगे, 2000-3000 रुपए। जब सरकार के नियमों में प्रावधान है एनसीटी से, मैं आपको, यदि आप मेरी बात को, मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, आपको भरोसा मेरी बात पर नहीं हो, आप स्वयं एनसीटी की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर मान्यता प्राप्त संस्थान वाले कॉलम में जाइए और वहां पर पूरा देख लीजिए। और हम दिखा रहे हैं कुछ जो DPSE से जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं जो करवाती है मध्य प्रदेश या दिल्ली या तमाम राज्यों की, उसकी लिस्ट है, कौन कौन करवाता है। इग्नू का कहीं पर भी नाम नहीं आ रहा। और राजस्थान सरकार या तमाम सरकार कह रही है कि एनटीटी या जो भी डिप्लोमा जो कोर्स है जो होगा, वो DPSE या उसका जो भी नाम है, प्री प्राइमरी स्कूल एजुकेशन के लिए जो कोर्स होगा, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन या जो भी, वो NCTE से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। जब इग्नू मान्यता प्राप्त ही नहीं है, मात्र BEd ODL और MEd के लिए ही मान्यता प्राप्त, तो उसका कोर्स कैसे वैलिड होगा। मेरा इतना कहना है कि इन तमाम सरकार विश्वविद्यालयों को थोड़ा नियमों का प्रावधान जांच कर लेना चाहिए। क्यों कोर्स बेचते हैं, बिजनेस बना रखा है, चाहे सरकारी विश्वविद्यालय और प्राइवेट। जब पता है कि RT एक्ट के तहत प्रावधान डाले हुए हैं कि टीचर्स की योग्यता के मामले में एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों के कोर्स और उनकी योग्यताएं चलेंगी, तो उनसे मान्यता प्राप्त किए बगैर क्यों कोर्स बेचती हैं। उन छात्रों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ नहीं। अपना बिजनेस बना रहा, सरकार की कमाई हो रही है तमाम, लेकिन उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों। इन तमाम यूनिवर्सिटी से जो ये कोर्स कर चुके, जो एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है वो संस्थान, क्या उस कोर्स की क्या करेंगे वो छात्र। उनका भविष्य बर्बाद नहीं हुआ, उनके साथ छलावा नहीं हुआ। और ये तमाम हाईकोर्ट के फैसले, और मामला कई बार हाईकोर्ट तक पहुंचा है ये, उसमें साफ ये पक्ष आया कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से ही कोर्स होना चाहिए।
और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से ही कोर्स चलना चाहिए। जो बाकी जो कई कई संस्थान बेचती हैं, कई संस्थान इससे मान्यता प्राप्त है, उससे मान्यता प्राप्त है, कुछ भी नहीं चलेगा, एनसीटी से होना चाहिए। अब राजस्थान में नियमों में संशोधन हुआ है और तमाम प्रोसेस चल रही हैं, तो मे भी हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भर्ती देखी जा सकती है। लेकिन सरकार को भर्ती निकालने से पहले राजस्थान में एनटीटी कोर्स कह लीजिए या डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन में जो डिप्लोमा है, ये 2 साल का ये कोर्स करवाने के बाद खोलना चाहिए, अन्यथा बाहरी राज्य के लोगों को नौकरी मिलेगी। राजस्थान में काफी सालों से कोर्स बंद है, कोई है तो नाम मात्र की संस्थाएं कर ही नहीं रहे। बाद में फर्जी बैकडेट में डिप्लोमा कोर्सेज आएंगे, जांच में पकड़े जाएंगे, क्या मतलब रहेगा। और पीछे एनटीटी भर्ती 2018 में आई, उसमें तमाम इस प्रकार के फर्जीवाड़े के सर्टिफिकेट आए और उसमें जांच हुई, काफी बाहर हुए, तमाम प्रोसेस होगा। तो इससे पहले वो संस्थानों को मान्यता दी जानी चाहिए, कोर्स करवाए जाने चाहिए, उसके बाद भर्ती होनी चाहिए। अब जो भी छात्र जो इस मामले में कहीं से भी कोर्स करे, तो मेरी एक सलाह है कि वो एनसीटी की वेबसाइट पर जाकर के उस संस्थान का अप्रूवल देखे, उसको मान्यता प्राप्त है या नहीं, और कितनी सीटों पर है, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड जांचने के बाद ही आपको एडमिशन लेना चाहिए। किसी बिचौलिए या संस्थान के कहने से नहीं, उससे आप कहो कि आपको मान्यता प्राप्त का सर्टिफिकेट चाहिए। आप खुद, आज डिजिटल का जमाना है, आप एनसीटी की वेबसाइट पर आपको चेक करना चाहिए। जब हम प्रावधानों का, नियमों का देखते हैं, तो इग्नू वाला एनसीटी से मान्यता प्राप्त हमको नहीं पाया गया, और आप स्वयं चेक कर लीजिए, जब वो नहीं है तो कैसे मान्य होगा। और राजस्थान सरकार अपनी योग्यता वाले कॉलम में एनसीटी का प्रावधान डाल दिया, तो कैसे मान्य होगा, नहीं होगा। भले ही कोर्ट में जाए, चाहे वो कर लिया, उत्तराखंड हाईकोर्ट का और तमाम हाईकोर्ट का ये कई बार मैटर गया, वहां पर यही फैसला है कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त ही होना चाहिए। आने वाले समय में इस पर भर्ती आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और नियमों में संशोधन हुआ है, तो इंग्लिश मीडियम वालों पर मैंने बता ही दिया, और तमाम चीजों पर मैंने विस्तार से चर्चा कर दी। बाकी ये कैडर बनाया गया और 3 पर प्रमोशन हो जाएगा, जैसे लेवल 1 होता है, लेवल 2 में प्रमोशन हो जाता है, इसी प्रकार से इसके अंदर डायरेक्ट आपको प्री प्राइमरी स्कूल, प्री प्राइमरी टीचर की भर्ती होगी, उसके बाद आप सीनियर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और सीनियर बनेंगे। इस प्रकार से ये कैडर बनाया गया। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं।